बड़ा प्यारा भाव है। कहते हैं व्यक्ति तो मर जाता है लेकिन व्यक्तित्व अमर हो जाता है। आप कितने सुंदर थे लोग आपको भूल जाएंगे, लेकिन आपका व्यक्तित्व कितना सुंदर था लोग इसको याद रखते। तो उन्हीं का एक बड़ा सुंदर भाव है। विनोद अग्रवाल जी कहते हैं क्या, हे मेरे बिहारी जी, जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। प्यार का
से तेरा बस प्यार काफी है। हे मेरे बिहारी जी, बस आपका साक्षात्कार हो जाए। बस संसार वाले तो स्वार्थी हैं और हैं भी। मैंने उस दिन बताया ना कि परिवार वालों के लिए कितना भी कर दो, एक दिन बेटा कह ही देता है तुमने मेरे लिए किया क्या। उस समय बाप को बड़ा दुख होता है कि मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया और कहता है तुमने मेरे लिए किया क्या। प्यारे, संसार वालों के लिए जितना करोगे ना, संसार वाले कभी नेकी मानने वाले बोलिए नहीं है। कि मैंने उनकी याद में रो रो के आंसू के टब भर दिए, पर वो इतने बेदर्द निकले कि उसमें नहा के चल दिए। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं की। प्यारे, संसार वाले हैं।
संसार वाले के लिए रोने धोने से कोई लाभ नहीं, भगवान के लिए रोया जाए, भगवान के लिए हंसा जाए और भगवान के लिए जीवन जिया जाए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो बड़ा सुंदर मेरे भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। किस नाम के सहारे लोग भव सागर से पार हो जाएंगे। सुंदर भगवान का नामकरण हुआ। उसके बाद भगवान ने एक समय की बात, अब मेरे भगवान जरा बड़े हो रहे हैं, अब मेरे भगवान घुटनों चलने लगे। अब तक नंद भवन में खेलते रहते थे, लेकिन अब नंद भवन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। घुटनों चलते चलते मेरे बिहारी जी, उस लीला का दर्शन करें, सुखदेव जी कहते बड़ा आनंद आता। घुटनों चलते चलते मेरे बाल कृष्ण भगवान घर की देहली पर पहुंच गए। जाने को तो चढ़ गए, लेकिन जब उतरने का प्रयास करने लगे तो लटक गए, रोने लगे। सुखदेव जी कहते राजन आंख बंद करके उस दृश्य का दर्शन करो, देखो तो सही, जो बिहारी पूरे संसार को लटकाता है आज स्वयं लटका पड़ा। कितनी सुंदर लीला कर रहा है मेरा प्रभु। मेरे भगवान जरा और बड़ा हुए। विश्राम घाट पर मैया यशोदा लाला को लेके गई थी और मैया नहाने चली गई। इतने में लाला ब्रजरज को चखने लगे। इतने में एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और गोपी आई, बोली अरे मैया तेरे लाला ब्रजरज को खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। मैया दौड़ती गई, भगवान मुख में मिट्टी भरे पड़े हैं। आए लाला तेने माटी खाई? नहीं खाई। कि तेरे लाला ने माटी खाई, अरे यशोदा सुन माई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुनत ही माटी को ना ब्रजरानी दौड़ी आई। पकड़ हरि को हाथ, तैने कैसे माटी खाई। तुनक तुनक तुतलाए केहू बोले श्याम, मैंने ना ही माटी खाई नाहक लगायो ना। कि ना हम भक्षितम वानम सर्वे मिथ्या विसंशिनः। यदि सत्यम गिरस्तन्हि समक्षम पश्यम मे मुखम। तैने खाई नहीं खाई, खाई नहीं खाई। मैया कान पकड़ के डंडा लेके इसे बैठी हैं। इस दृश्य का देवलोक में दर्शन लोग करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देखो तो सही, जिसको देख करके दैत्यों के पसीने छूट जाएं। और आज एक साधारण सी गोपी भगवान को डंडा दिखा रही है। ये तो प्रेम की ही तो बात है प्यारे। कि शेष महेश दिनेश रमेश गणेश जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये अहीर की छोरियां ये छाछ पर भगवान को नाच नचाती हैं। ये प्रेम का ही तो बंधन है। प्रेम से कहिए श्री राधे। जबरदस्ती कर रही हैं, मानो भगवान कहते हैं देख मैया अगर मैंने अपना मुख खोल दियो ना तेरी मेमोरी हैंग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तो भाई 1 GB में 64 GB डालोगे थोड़ी ना उसमें सेव होगा, हैंग हो जाएगा। मैया मानी नहीं, खुलवाई दिया मुख।
जैसे भगवान का मुख खुला, उस भगवान के श्री मुख में मैया को सारे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान ने सोचा मैया तो गई हो, लेकिन भगवान ने अपने हाथ को ऐसे स्पर्श किया, जो कुछ मैया ने देखा था सब मैया भूल गई। लाला को लेकर के अपने पास आई और ऊखल बंधन की कथा आप लोग जानते हैं। सुंदर एक समय की बात, भगवान ने मटकी से माखन निकाला, मटकी टूट गई थी, ऊपर छिकड़ी बंधी थी, गिर गई थी, टूट गई थी। भगवान भागे थे, मैया दौड़ाई थी, मैया पकड़ के लाई और ऊखल से बांध दिया था और खूब खूब खरी खोटी सुनाई थी कि आज तुझे दिन भर कुछ खाने के लिए नहीं दूंगे। और भगवान बधे रहे, बधे बधे उस ऊखल को उखाड़ लिया था और ले जाकर के दो वृक्षों के बीच में अड़ा दिया था और दोनों वृक्ष उससे गिर गए थे और उसमें से दो पुरुष उत्पन्न हुए जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान ने उनका उद्धार किया था। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान जैसे जैसे बड़े होते चले जा रहे हैं वैसे चंचल भरी लीला करते चले जा रहे हैं। मेरे भगवान माखन चोरी लीला प्रारंभ करी। असमय गोपियों के बछड़ों को छोड़ देते और गोपियां बछड़े ढूंढने के लिए जाती, इधर आके माखन चुरा लेते। तो सारी गोपियां उलाहना लेकर के मैया के पास आते कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः अस्तेयं स्वादथैदधिपयः कल्पते अस्तेय योगे मरकान भोक्षण विभजति सचिन्नाति धान्यं विनत द्रव्यालाभेस गुरु कुपितो याति विक्रोश्यतो काम। सारी गोपियां मैया को उलाहना देने के लिए आती हैं कि मैया तेरो लाला बिना समय बछड़ों को छोड़ देता है और बछड़े जाके सारी गैया का दूध पी लेते हैं और हम सब गैया को संभालने जाती हैं, वो इधर से आकर के सारा माखन चुरा ले जाता है। शिकायत करती हैं तो मैया कहती हैं कि देखो गोपियों, एक तो मेरे चौथे पन में लाला भयो है और तुम लोग उस लाला को दांत पे चढ़ा लियो। देखो मेरे पास गैया की कोई कमी नहीं, 9 लाख गैया हैं कि तोल तोल लियो भीर जाको जितनो खायो है पर गारी मत दीजियो मोर गरीबनी को जायो है। देखो गोपियों, जाको जितनो माखन खायो मेरे लालों ने सब ले लो, लेकिन गाली मत दीजिए, दांत पे मत चढ़ाओ, नहीं कुछ हो गया तो मैं कहां की रहूंगी। गोपियों ने सोचा अरे यशोदा मैया को बात लग गई। तो गोपियों ने कहा अरे यशोदा मैया, तू हम सबके भाव को नहीं जानते। बोले क्या? बोले मैं रोज लाला का दर्शन करना चाहूं और जिस दिन लाला का दर्शन करने को नहीं मिलता हम सब तो बहाना लेकर के तेरे यहाँ आते हैं। क्यों? कि देखे बिन कान्हा को मन नहीं माना जब, अरे तेरे लाला में हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, हम गोपियों का ताना ये उल्हाना तो हमारा मुख्य ध्येय है कि भगवान का दर्शन करना, इसलिए हम गोपी भाव से आते हैं। और भगवान माखन को नहीं चुराते अपितु हमारे हृदय को चुराते हैं, हमारे मन को चुरा लिया। वास्तव में ये गोपियां मटकी हैं और मटकी में से मेरे भगवान मक्खन नहीं बल्कि इस शरीर रूपी मटकी से भगवान हमारी आत्मा रूपी मक्खन को चुराते हैं। सूरदास जी तो कहते हैं, इस शरीर को मटकी की उपमा देते हैं
आंख को मटकी की उपमा देते हैं। क्या कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, अरे भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे। मैं तो पनिया भरने से छूटी रे, मैं तो पनिया भरने छूटी रे, भला हुआ ये मेरी मटकी फूटी रे। थैंक्स करे भगवान को, धन्यवाद मेरे बिहारी जी, ये मेरे तूने नेत्रों को फोड़ दिया। अगर ये आंखें होती तो मैं संसार का दीदार करता, अब आंखें नहीं हैं तो बस हृदय के अंदर से, हृदय की आंखों से आपका दर्शन मैं किया करता हूं। तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी कृपा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। इस प्रकार से मेरे भगवान ने अनेक ब्रज मंडल में लीला किया। एक समय की बात, कार्तिक का महीना, मैया मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की भक्ति कर रही थी। अंगीठी पे दूध रखा था, गर्म हो रहा था और लाला को बगल में पलंग पे सुलाई हुई थी और मनसा वाचा कर्मणा से भगवान का भजन करते हुए मक्खन को मथ रही थी। तभी अचानक दूध उफन के गिरने लगा। मैया ने सोचा गोदी में लाला हो, दूध उफन करके गिरे तो बड़ा अशुभ होता है। मैया जैसे उठी दूध उतारने के लिए, वैसा लाला भी उठ गया। मैया ने लाला को नहीं उठाया, पहले दूध को उतार करके अंगीठी से रखा, फिर लाला के पास गई और लाला को उठा के जैसे हृदय से लगाया, वैसे लाला रोने लगा, जिद करने लगा। मैया तो को दूध बहुत प्यारो, तो को पूत नाय प्यारो। अब जिद तो जिद, मैया बहुत प्रयास करती हैं लेकिन बालक रोता ही रहता है। तो कबीर सूरदास जी कहते हैं, वो मानो बालक कहता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। चंदा, अच्छा। मैया ने सोचा कहां से लाके दूं चंद्रमा, मानता ही नहीं। सो मैया ने बुद्धि लगाई, एक बड़ी सी पीतल की परात लाई, उसमें जल भरा, पानी स्थिर हुआ तो चंद्रमा का प्रतिबिंब नंद भवन के आंगन में ही उस पानी के परात में चंद्रमा का दर्शन होने लगा। मैया ने कहा देख लाला ये चंद्रमा। लाला बड़े प्रसन्न भये और जैसे चंद्रमा को देखे, चंद्रमा को पकड़ने के लिए पानी में हाथ डाल दिया। जैसे पानी में हाथ डाला वैसे पानी हिला और चंद्रमा गायब। अब तो भगवान फिर रोने लगे। अब मैया कहती अब कहां से लाके दारी की दूं इसे चंद्रमा। तो मैया चुप कराते कराते लुभावना देने लगी, अरे चुप हो जा, तुझे चांद जैसी बहू लाके दूंगी। अब तो फिर भगवान भूल गए चंद्रमा, अब तो बहू चाहिए कि राधिका गोरी से, अरे बिरज की छोरी से, अरे मैया करा दे मेरो ब्याह। समय का बड़ा भाव है, हमें गिरिराज तक पहुंचना है। प्रेम से श्री राधे, हम लोग भजन में खो जाएंगे। तो भगवान मनुहार करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। मनुहार करते हैं तो मैया कहती है क्या करेगा, बहू लेके क्या करेगा भी। तो बोले भगवान ओ मैया वो गाय चराने जाऊं हूं ना। बोले तो बोले अपनी जेब में रख करके गाय चराने जाऊंगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। मेरे बिहारी जी इस प्रकार से एक लीला करते हैं प्यारे। समय का जरा बड़ा अभाव रहता है क्योंकि कम से कम कथा में 4 घंटा चाहिए, है ना।
और आप लोग जरा विलंब करके आते हो। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। इस प्रकार से भगवान ने अनेकानेक लीला किया। इसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा आती है मालिन की। एक मालिन फल बेचने के लिए आई। अब कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो रे। भगवान के कानों में आवाज गई। सुंदर बखार में से अनाज लिया, और पहले अनाज के बदले सामान लिया करते थे। इसमें कितने लोग ऐसे बैठे हो जो अनाज दे के सामान लिया है? अरे आइसक्रीम खा रखी लगता है अनाज दे के। प्रेम से श्री राधे। सो भगवान अनाज लेके आए, और भगवान की अंजलि में अनाज को देख करके प्यारे, भगवान के स्वरूप का दर्शन करके मालिन मंत्रमुग्ध हो गई। इतना सुंदर स्वरूप आज तक कभी नहीं देखा था। मेरे भगवान के सुंदर स्वरूप का जरा आप लोग भी हृदय की आंखों से दर्शन करिए। मेरे भगवान के घुंघराले बाल हैं, सुंदर कमल के पुष्प जैसे होठ हैं, सुंदर बांसुरी लिए हैं, पीला पीतांबर धारण किए हैं, गले में वैजंती माला है, सिर पर मोर सुशोभित हो रहा है, मोर का पंख। कि वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदु नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मेरे भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर सांवला सलोना रूप देख करके मालिन भगवान पे रीझ गई और कहती, कन्हैया फल मैं तुझ पे अपना जीवन बलिहारी जाऊं, कि बलि जाऊं सदा इन नैनन पे, बलिहारी छटा पे मैं होती रहूं, मुझे भूले न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागती चाहे मैं सोती रहूं, कि हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से नित धोती रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोती रहूं। वो मालिन भगवान के प्रेम में मानो लुट गई, न्यौछावर हो गई, हृदय में समर्पण की भावना आ गई, सारा फल का टोकरा पलट दिया महाराज। उसके बदले मेरे कन्हैया ने कुछ अनाज दिए, उस अनाज को सिर पर रख करके चली। अब तो फल बेचना भूल गई, अब तो गाय रही है, कोई श्याम ले लो रे, कोई श्याम ले लो रे। हम जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो नाम किसी और का लेते हैं और नाम प्रेमिका का ही, प्रेमी का ही आता है ना। जिससे आप स्नेह करते हो वो आपके जुबान पर चढ़ जाता है। इतने में एक सखी मिली, बोली, अरे सखी तुझे क्या हो गया, तू फल बेच रही है, शाम को बेच रही है। बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, अनेकानेक राक्षसों का संहार किया। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब एक समय की बात, भगवान सभी ग्वालों के साथ यमुना जी किनारे गेंद खेल रहे थे, काली दह नामक स्थान पर। तभी गेंद मारी और चली गई यमुना जी में। यमुना जी में गई, तुरंत भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़े और छलांग लगाई सीधे कालिया नाग के पास। सभी नागिनियां देखी भगवान को, देख करके मोहित हो गए, क्योंकि भगवान सबको देखते ही अपनी तरफ प्रभावित कर लेते थे।
सारी नागिन भगवान को देख करके मोहित हो गई। सुंदर स्वरूप को देख करके वात्सल्य भाव जागृत हो गया और पूछती हैं, अरे कौन दिशा से अरे आयो रे बालक, अरे कौन तुम्हारो नाम है, अरे कौन सखी के पुत्र जो कहिए, ये कौन तुम्हारो धाम है। अरे लाला तू कहां से आया, क्या तुझको नहीं पता कि कालिया नाग कितना विषैला है, तू मर जाएगा। तो भगवान कहते हैं, सुन नागिन, पूरब दिशा से अरे आयोरी नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। अरे मातु यशोदा पिता नंद जो, गोकुल म्हारो धाम है। तो नागिन कहती हैं, अरे बालक तू क्या डगर भूल्या या नगर भूल्या, या घर से रिसाइया, या तेरे मन क्रोध उपजा, या बैरिन भरमाया। क्या तू आत्महत्या करने आया है, क्या तू रास्ता भूल के आ गया। तो भगवान कहते हैं, ना नागिन में डगर भूल्या बगर भूल्या, ना बैरिन भरमाया, ना मेरे मन क्रोध उपजा, और ना घर से मेरी साया। अच्छा तू रूस के भी नहीं आया है ना, भूल के। बोले ना, बोले लाला आ गया है ना, तो एक काम कर, मैं तुझको मड़ी आदि देती, उसके लेके वापस चला जा, नहीं तो कालिया नाग जग जाएगा तो बड़ा गलत हो जाएगा। दया आ जाती है, कहती हैं, ले बालक ये गलिहार माला, ये 1.25 लाख की बोरियां, अरे ये सब तू ले जाओ रे बालक, नागा की चोरियां। भगवान कहते हैं, नहीं चाहिए ये गलिहार माला, 1.25 लाख की बोरियां। तो क्या चाहिए। तो भगवान बोले कि मातु यशोदा दही बिलों में, तेरे नाग की करूं मैं डोरियां। मेरी मैया दही बिलोती रस्सी टूट गई थी, तो सोचा क्यों ना तेरे नाग को मार के ले चलो और मथानी बनाऊं। बाप रे बाप, ये तो जितना छोटा है उतना खोटा है, हम तो इस पे दया कर रही थी। तो दौड़ी दौड़ी नागिन नाग के पास गई, अरे पैर चुम्बी अब भुजा मरोरी, नागिन नाग जगाइया, अरे उठो उठो बलवंत योद्धा, अरे बालक नाथन आया। उठो महाराज, एक बालक आया है, आपको चुनौती दे रहा है, युद्ध करने के मूड में लग रहा है। इतना सुनते ही महाराज कालिया नाग तो घमंडी था, अभिमान था उसको अपने ऊपर, अनेकानेक फड़ अपने आप को तैयार करता हुआ एकदम खड़ा हुआ। और महाराज जैसे हाथी झूम के चलता है ना, ऐसे मदमस्त होकर के झूमता हुआ चला है। बड़े बड़े को गस्ती दिला दी बालक की स्पेस की मोले। और प्यारे, जहां पर अभिमान आया मेरे भगवान उसी अभिमान को तोड़ते हैं। चाहे कालिया नाग हो, चाहे बाली हो, चाहे बलि हो, कोई भी हो, भगवान सब अभिमान को ही तोड़ते हैं। चला है मदमस्त होकर के भगवान की तरफ। भगवान कालिया नाग को आता देख करके मुस्कुराए और जा करके कालिया नाग ने भगवान को चारों तरफ से लपेट करके और
केसरी फणों से ढक करके इसे प्रहार करता है। भगवान पहले तो कालिया नाग को समझते हैं, उसके बाद अपने शरीर को फुलाने लगते हैं, विशालकाय रूप में लेने लगते हैं। ज्यों-ज्यों शरीर भगवान का बढ़ता है, त्यों-त्यों कालिया नाग की कमर की हड्डी तड़तड़ा के टूटती है। और जब कमर की हड्डियां टूटनी प्रारंभ होती हैं, तो कालिया नाग की पकड़ ढीली होती है। और जैसे पकड़ ढीली होती है, उसे भगवान मुष्टिका से प्रहार करते हैं, एक एक फड़ों पर प्रहार करते हैं। देखते ही देखते कालिया नाग के मुख से रुधिर बहने लगता है, हो जाता है। और ये भगवान उसको प्रहार करने के लिए कालिया नाग आकर के भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। ठाकुर जी महाराज की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज हमको क्यों मार रहे हो, मेरा क्या अपराध है, मेरी आपने ये हालत बना दी। भगवान ने कहा काली, तेरे कारण ये सारा यमुना का तट विषैला हो चुका है। यहाँ जो गाय पानी पीती है, गैया मर जाती है, ग्वाले पानी पीते वो मर जाते हैं। तो कालिया नाग ने कहा महाराज मेरी क्या गलती, आपने तो मेरे मुख में विष दे रखा है, अरे आप अमृत दे देते तो सारा ये तट अमृतमय हो जाता। महाराज इसीलिए हमको मार रहे हो, मेरा क्या अपराध है। भगवान ने कहा विष है तो तुम जाओ सुमेर पर्वत पे रहो। बोले महाराज वहां रहता हूं तो वहां आपका गरुड़ वाहन परेशान करता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम वहीं जाओ वहीं रहो, और मेरा आशीर्वाद है तुमको जो है गरुड़ परेशान नहीं करेगा। भगवान की बात को कालिया नाग ने स्वीकार किया, और भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए उस गेंद को लेकर के यमुना तट से, यमुना के जल से बाहर आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। अपने लाला को कालिया नाग के फन पर नाचता हुआ देख करके एक हाथ में बांसुरी एक हाथ में गेंद, यशोदा जी की आंखों में पानी, सारे ब्रजवासी भगवान को देख करके जय जयकार करने लगते हैं। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय। भगवान गाते हैं, मैया हृदय से लगाती है। कालिया नाग उस तट को छोड़ करके सुमेर पर्वत पर चला जाता है। प्रेम से कही श्री राधे। इस प्रकार से मेरे बिहारी जी ने अनेकानेक लीलाएं की, गौचरण की लीला करते। एक समय की बात, मेरे बिहारी जी, कार्तिक का प्यारा महीना, और भगवान यहां पे चीर हरण की लीला करते हैं। गोपियां जब नहाती हैं, क्योंकि गोपियां हर समय भगवान को याद करती हैं, भगवान को गा गा के याद करती हैं, बेड़ू गीत गाती हैं। कौन सा गीत? भागवत में कई जगह गोपियों ने गीत गाया है, बेड़ू गीत, भंवर गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत। जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो या तो गाना गाना सीख जाता है या रोना सीख जाता है। हाँ, मीरा जी की तरह, जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो गोपियां गाना गा रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं। कौन सा गीत गाती हैं? बेड़ू गीत। भगवान की मुरली को सुन सुन करके और गीत गाए जा रही हैं कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विव्रदेवासः कनक कपिशम् वैजयन्ती च माला रंद्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। भगवान के सुंदर चित्त का स्मरण करती हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप का स्मरण करती हैं और खोई रहती हैं, भगवान को याद करती हैं।
और भगवान को याद करके सारी गोपियां अपने वस्त्रों को यमुना जी के घाट पर छोड़ करके यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं। तभी भगवान ने गोपियों के सारे वस्त्रों को हरण कर लिया और पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां भगवान से वस्त्र मांगती हैं तो भगवान कहते हैं, गोपियों पहले तुम ऐसे अपने हाथ को उठाओ और कपड़े मांगो तो मैं दूंगी। यहाँ पर लोग भ्रमित हो जाते हैं, ये कहाँ का धर्म है, किसी की बहन बेटी स्नान कर रही हो तो उसके कपड़े को चुरा ले जाना, ये कहाँ की नीति है। लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो प्यारे मैं समझा दूं, ये मेरे परम पिता परमात्मा तो सब कुछ हमारे हैं। अभी गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश जी आपके मध्य में विराजमान है। जो मूर्तिकार गणेश जी की इस विग्रह को बनाया है ना, वो सब जानता है कि गणेश जी के अंदर क्या है, क्या लगना है। तो गणेश जी की मूर्ति की में क्या क्या सामान लगता है, कौन सा अंग पर कहां पर उभार देना है, कहां कम करना है, मूर्तिकार को सब पता है, उससे कोई चोरी। वही मूर्तिकार जब दुर्गा जी की छवि को बनाएगा तो दुर्गा जी की छवि को बनाते हुए भी मूर्तिकार को सब बातों का पता है कि कहां पर किस प्रकार से डिजाइन करना है, उससे कोई चोरी नहीं है। तो ऐसे वो हम सब का मूर्तिकार है। तो मेरा परम पिता परमात्मा है, वो पुरुष को भी बनाया है, स्त्री को भी बनाया है, वो सब जानता है क्या भेद है, क्या कैसा है। प्यारे उससे कोई चोरी नहीं है, हम सब उसके अंश हैं। जब हम सबका शरीर पूर्ण होगा तो ये साधारण सी आत्मा उस परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाएगी। इसलिए अगर किसी पुरुष कह दो आंटी जी नमस्ते तो बुरा लगेगा, किसी स्त्री कह दो अंकल जी नमस्ते तो बुरा लगेगा, लेकिन जब आप भगवान के द्वार पर आते हो तो मेरे बिहारी जी को बड़े प्यार से कहते हो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या अद्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हे मेरे परम पिता परमात्मा, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरे पिता है, तू मेरे सब कुछ है। मैंने उस दिन बताया ना कि संसार के पति आपके इस जन्म में मिले हैं। वो एक अलग बात है, आप कहती रहती होगी सातों जन्म में तुम्हें यूं ही करती रहूंगी प्यार। पति से तो कह देती हो सातों जन्म करूंगी, लेकिन कोई आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ हमको सातों जन्म मिलना, या किसी की बहू ने ऐसा कहा, कोई कह सकती है? यहाँ ऐसी तो काफी बैठ जाएंगे जो कह देंगे हाँ महाराज मैं अपने पति को चाहती हूँ सातों जन्म मिले, और मैंने कितनी बार कहा भी इस बात को। लेकिन कोई बहू ऐसी बैठी है क्या जो ये कह दे मैंने अपनी सासू माँ को कहा कि हे सासू माँ आप हमको सातों जन्म मिलना? नहीं नहीं, प्रेम से कहिए श्री राधे। हाँ, जरूरी नहीं है कि इस जन्म में जो आपका पति है अगले जन्म में आपका पति ही बनेगा। नहीं प्यारे, पता न कौन क्या बनेगा, ये तो नाटक है, ये तो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और हम अपने पात्रता का अभिनय कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्यारे प्रोड्यूसर तो कोई और ही है, डायरेक्टर वो चला रहा है, वो हम सबका पति है, तुम्हारा भी पति है, हमारा भी पति है, हम सब का पति है, वो तो जगत पति है, वो जगन्नाथ भगवान की। इसलिए प्यारे जब उस जगत पति के पास जाओ तो ऐसा कोई गलत कार्य करके मत जाना जो वहां जाकर के मुंह छिपाना पड़े। मैंने उस दिन समझाया था ना कि जिस प्रकार से अगर कोई कन्या कुकृत्य कर देती है, विवाह के बाद वर के पास जाती है तो अपने मुंह को छिपाती है, प्यारे ऐसा कोई कलंक ना आपके दामन में लगने पाए जिससे भगवान के सामने आपको सिर झुकाना पड़े। हमारे
जो खिल्लू भैया हैं, इनकी माता जी बनारस से आई हैं, उनको ये भाव बड़ा प्यारा लगता है। उन्होंने कहा महाराज ये भाव जरा सुना देना, निर्गुण है और भोजपुरी भाव है, बड़ा सुंदर, कहीं सुना होगा। तो बोले महाराज जी वो भाव जरूर सुनाइएगा। तो बड़ा सुंदर भाव यहाँ कबीरदास जी इस जीव को एक कुंवारी कन्या की संज्ञा देते हुए वर्णन करते हैं। प्यारे, जब कोई व्यक्ति गलत कार्य कर देता है ना कोई, तो जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो जब भगवान के पास जाता है तो डरता है कि मैं भगवान को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। जिस प्रकार से कलंकित कन्या डरती है अपने पति को मुंह दिखाने के लिए, उसी प्रकार से जीव डरता है भगवान से अपना मुंह दिखवाने के लिए, और रोती है, क्या कहती है, बड़ा सुंदर निर्गुण भाव कबीरदास जी का। बैठल रोवेली गुजरिया हो, अरे बैठल रोवेली गुजरिया हो, क्यों? अरे चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। नैहर में चारी को यार बनवली, नैहर में चारी को यार बनवली, पीहर में चार को यार बना लड़वली, तेरा क्यों नहीं चार यार कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ। व्यक्ति इन्हीं में उलझा रहता है, दिन रात इन्हीं को स्मरण करता है और पैसा गिन गिन करके तकिया के नीचे रख के सोता है। हाँ, उनके सुतवली हमसे जरिया हो, उनके सुतवली हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई।
से बरसे लाख दरिया, दरिया में धामक लग गई। दरिया से बरसे लाख दरिया, दरिया ये श्री राधे। प्यारे भगवान से कोई चोरी नहीं। भगवान ने चीरहरण की लीला करी, गोपियों ने जैसा कहा वैसा भगवान ने किया, मांगने पे पुनः उनको चीर वापस कर दिया। प्रेम से श्री राधे। समय का अभाव, अब हम कथा का विश्राम देने के लिए चल रहे हैं। कथा का अंतिम प्रसंग, गिरिराज जी का आज पूजन होना है। इधर गोपियों ने सुंदर यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद मां कात्यायनी की पूजा की कि कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। सभी गोपियों ने भगवान को पति रूप में मांगा और मेरे बिहारी जी ने सबको आशीर्वाद दिया कि आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम सब लोगों के साथ महाराज करूंगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। कल भगवान की सुंदर महाराज कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी। कल भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। व्यासपीठ की तरफ से पूरे समाज को चूल्हा नौत निमंत्रण है भगवान की शादी का। सभी को आना है विवाह में। कौन कौन आएगा जरा उठाइए। सबको आना है, इष्ट मित्रों को लेके आना है और सुंदर पार्टी वियर कपड़े उपड़े, हाँ पूरे ठाट बाट से। ये दिसंबर वाली शादी नहीं है, सर्दी वाली है ना। भाव के साथ आना है। कल रुक्मणी जी का विवाह उत्सव है तो कन्यादान आदि भी जिस परंपरा है हमारे सनातन धर्म की, तो सब बड़े भाव के साथ कन्यादान में वस्त्र आदि धन आदि का दान करेंगे। सब लोग भाव के साथ आएंगे। प्रेम से कही श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इस प्रकार से मेरे बिहारी जी ने कृपा करी। उसके पश्चात भगवान जब घर पर गए तो देखा बड़ी सुंदर देशी घी की सुगंध आ रही थी। मैया के पास गए तो मैया बड़े बड़े व्यंजन 56 प्रकार के बना रही थी। भगवान ने पूछा मैया ये क्या बना रही हो? बोले लाला इंद्र भगवान की पूजा होगी, उनके लिए व्यंजन बनाए जा रहे हैं। भगवान बोले घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। हमारी गैया तो गिरिराज जी पे घास चुगने के लिए जाती है। अब पूजन करना गिरिराज जी का किया जाए, इंद्र को काहे किया जाए? बोले लाला मुझसे का करो, जाके बाबा से को। तुरंत भगवान बाबा के पास गए। बोले बाबा, बोले हाँ लाला। बोले इस बार मुझको इच्छा है इस बार गिरिराज जी की पूजा करी जाए। सब ब्रजवासियों को बुला लिया और सबसे सर्वसम्मति से ये पास हुआ कि इस बार इंद्र की पूजा न करके गिरिराज जी की पूजा की जाएगी। बोले गिरिराज महाराज की। अब भगवान के आदेशानुसार सभी ब्रजवासी 56 प्रकार के व्यंजन बना करके अपनी अपनी बैलगाड़ियों में रख करके हाल सजा करके गिरिराज जी का पूजन करने के लिए चल दिए। अब भगवान सबको एक साथ लेके गिरिराज जी का पूजन कराने जा रहे हैं। आज के हमारे जो मुख्य यजमान हैं गिरिराज जी का पहले पूजन करेंगे, तिलक करेंगे, उसके बाद सब लोग पारी पारी से तिलक करेंगे। महाराज खिल्लू भैया गिरिराज जी आए हैं बीच में, मुख्य यजमान पहले आए, गिरिराज जी को तिलक करें कि करार विंदे न परार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम् बटस्य पत्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवे। गिरिराज महाराज की जय। चौकी गिरिराज जी महाराज जी विराजमान हो रहे हैं। सभी लोग तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, दक्षिण चढ़ाएंगे और प्रणाम करके नृत्य करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरी झांकी बनी विशाल, हो विशाल माथे मुकुट विराज, आज आप लोग नाचो नहीं होते, खुद नाच लो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज
की करो बढ़िया, सात फेर की करो बढ़िया, सात फेर की करो बढ़िया, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नौत जिहाऊ मेरो वीर, नय मानी मेरो मनवा, मैं तो ब्राह्मण मानी मेरो मनवा, हरि नय मानी मेरो मनवा, अपने अपने जगह घूम जाइए, वहां विरोध कल्पना करो। हाँ, जैसे फेरे लिए अपना विवाह में वैसे उल्टा नहीं, सीधा वैसे। हाँ ठीक है, ठीक है। साथ को मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा महाराज की, गिरिराज भरण भगवान की जय जय। बहुत सुंदर, एक बार हमारे संगीतकार की ताली बजा दीजिए भाव के साथ, जय हो। और एक बार अपने लिए बजा लीजिए। कल के लिए विशेष, कल भगवान का रास और भाव के साथ सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके, हाँ आभूषण मत धारण करिएगा, क्योंकि कथाओं में कभी कभी हो जाता है ना, तो ज्यादा गहने पहन के नहीं आने हैं, लेकिन हाँ सुंदर वस्त्र धारण करके आना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की। आइए आज की मुख्य यजमान आरती के लिए, फिर आप लोग आरती में प्रसाद लें। बहुत बड़ा कराया जाएगा इसको।
तुम्हें भली भली चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हीं चरणों की मैं दर्शन पाऊं वे गिरधर तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी आरती तोड़ती है दुनिया सारी दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन्हीं चरणों में मैं शीश झुकाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोह में जीवन धन हो हर छवि तेरी मन में बसा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। बोले धर्म की अधर्म का वीर बजरंगी, बोले सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, धरती मैया की, बोल वृंदावन बिहारी नाम की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण